अच्छा हो बच्चों, आज फिर से हम लोग थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंट चल रहा था, एक टेस्ट दिया था, राइट। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 40 फ्रॉम अमन। अमन से इंटरेस्ट मिला है। पहले तो ये चीज बता दो, अमन का अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। जब भी किसी पार्टी से इनकम इमीडिएटली मिल जाता है, या जब भी किसी पार्टी को एक्सपेंस हम लोग तुरंत पे कर देते हैं, जब भी किसी पार्टी से इनकम इमीडिएटली मिल जाता है या एक्सपेंस उसको तुरंत हम लोग पे कर देते हैं, तो उस समय उस पार्टी के साथ कोई लेन देन पेंडिंग बचता है क्या? नो। जब लेन देन पेंडिंग ही नहीं है तो उस पार्टी का अकाउंट बनेगा क्या? नो। तो यहाँ पे अमन का अकाउंट तो नहीं बनेगा। लेकिन क्या मिला आपको? कैश मिला। किसकी वजह से मिला? इंटरेस्ट की वजह से। बरोबर है। तो एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट। तो कैश अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। कैश मिला, असेट बढ़ गई, कैश नाम की असेट बढ़ गई, कैश मिलता है, कैश को डेबिट। और इंटरेस्ट मिलने की वजह से इनकम बढ़ा क्या? इनकम बढ़ गया तो इनकम को क्रेडिट करो। इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ता है तो इनकम क्रेडिट। तो आपने ऐसी एंट्री पास की होगी, कैश टू इंटरेस्ट। आया सभी का? पक्का? आप लोग चेक कर रहे हो ना? सभी ने टेस्ट सॉल्व किया? आपने टेस्ट सॉल्व किया पूरा? पूरा? आपके हाँ में दम नहीं था, इसलिए मुझे लगा पूरा नहीं किया होगा। अच्छा, बाकी किया? पक्का? चेक कर। परचेस ऑफ लैंड वर्थ रुपीज 50,000 फ्रॉम रितु। लैंड खरीदा रितु से, एक बनेगा लैंड अकाउंट। लैंड खरीदा, लैंड आ गया, लैंड अकाउंट डेबिट। बरोबर है क्या? और ये लैंड के लिए पेमेंट कर दिया है क्या? सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, और पार्टी का नाम दिया है, मतलब उधारी में। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू रितु, सॉरी, लैंड अकाउंट डेबिट टू रितु। परचेस अकाउंट नहीं बनेगा। परचेस कब बनता? लैंड की जगह अगर गुड्स होता तो परचेस बनता। यहाँ लैंड खरीदा तो उस रिस्पेक्टिव असेट का अकाउंट बनेगा कि नहीं? बरोबर है ना? लैंड की जगह अगर गुड्स होता तो परचेस टू रितु होता। लैंड खरीदा इसलिए लैंड टू रितु है। क्लियर? सर मान लो अगर ये लैंड ही उसके लिए गुड्स है, तो बनेगा परचेस टू रितु। लैंड गुड्स किसके लिए होता है? कौन? बिल्डर के लिए। बिल्डर के लिए, रियल एस्टेट के लिए, रियल एस्टेट का जिसका बिजनेस उसके लिए लैंड, फ्लैट, बिल्डिंग, ये सब क्या है? गुड्स है। उसके बाद परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम सल्लो वर्थ रुपीज 10,000 है, 20% टीडी एंड 5% सीडी, 1/4 अमाउंट पेड। बोलो बेटा, सल्लू से कितने का माल खरीदा? 10,000। बोलो इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। बोलो परचेस का एंट्री कितने का होगा? ट्रेड डिस्काउंट का कहीं एंट्री होगा क्या? नो। और इसमें कितना अमाउंट तुरंत पे कर रहे हैं? 1/4। 1/4 मतलब कितना? तो देयरफॉर बचा कितना? 6। 6 ये क्या है? पेबल टू तल्लू। हाँ। कितना हम लोग तुरंत पे कर रहे हैं? 2,000। इस पे हमें क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट 5%। कितना कैश पे किया होगा? तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट, सल्लू अकाउंट। सल्लू अकाउंट क्यों बनाया? अरे सल्लू मेरा क्रेडिटर है ना, बच्चों पैसे देने हैं आज भी। डिस्काउंट अकाउंट, कैश डिस्काउंट, हाँ। और परचेज अकाउंट। परचेस को क्या करो? डेबिट। परचेस किया तो परचेस बढ़ेगा, परचेस का डेबिट बैलेंस टू। कैश कितना दिया? 1,900 टू। डिस्काउंट कितना मिला? 100। डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों किया बेटा? डिस्काउंट मिल रहा है मेरे लिए, इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट मिलता है तो इनकम बढ़ेगा। क्रेडिट बैलेंस वाला कौन बढ़ता है तो क्रेडिट करो। और टू सल्लू, अभी भी सल्लू को देना बाकी है ना, 6,000। चेक दिया है? कहाँ लिखा है? पे थ्रू चेक। बहुत आसान है, फिर तो कैश की जगह क्या लिख दो? बैंक। खत्म। कैश दिया रहता तो टू कैश, चेक दिया है तो टू बैंक। लिखो। ये कौन से नंबर का था? 91। क्या आया सभी का? पक्का? नेक्स्ट आंसर। उसके बाद ये लिखा सभी ने? किसी का बाकी है लिखने का?
किसी का बाकी है? लिखो। हम्म, क्या गलत हुआ था बेटा आपका? हाँ, हाँ, परचेस क्या गलत हुआ था? आपने भी वही गलती की। हाँ, बाप रे बाप। दिखा दिखा दिखा। 11 से आगे किए नहीं तूने तो। वाई? वाई दिस कोलावरी डी? कल आप प्रेजेंट थे? कल तो मैंने लिए थे सारे। परसों भी लिए थे। से इस बुक में कब आएगा? चल, आ जाएगा। हाँ। हाँ, तो आज फर्स्ट डे है? थर्ड डे? हाय। आप रहिए, आपका कौन सा दिन है? आपका भी थर्ड डे है? आप पहले से आ रहे हो? सेकंड डे आज। इसके पहले पढ़ा है कभी? हाँ, इसके पहले मुन्ना किसका इधर थर्ड डे था? हाँ, इसके पहले देखा है, कहीं पढ़ा है? 11 12 में पढ़ा है? कॉलेज में? हाँ, पहले। हाँ, इधर में होमवर्क। हाँ, किया। दे मुन्ना। ओके, समझ में आ गया ना पर अभी? हाँ बेटा। तब तक हम पक्का रखो ना। हाँ, हाँ, है, नया है यह। हाँ, बोल रहे मुन्ना। ठीक है। अभी का 21 नंबर का जो था वो करेक्शन समझ में आया पर? क्या? ये वाला? अच्छा, आपका अभी न्यू एडमिशन है क्या? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आ रहे हो? बट नहीं समझा तो मेरे भाई पूछ मुझे। अच्छा, हाँ बोल। समझ में आया? हाँ, थर्ड डे आज। ओके। बच्चों, जो चीज़ नहीं समझी वो पूछना चाहिए ना। देखो, ध्यान से देखो। देख मुन्ना, हमेशा ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों भी दिया है तो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ हम लोगों को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। जैसे मान लो, आप किसी दुकान पे गए, आपने कोई चीज़ देखी, पसंद आ गई, उसकी प्राइस थी 100 रुपये, और वहीं पे 100 रुपये को क्रश करके लिखा था, या फिर वहीं पे साइड में लिखा था 20% डिस्काउंट है इस पे आज के दिन। तो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। सेल बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, वो ट्रेड डिस्काउंट। तो आप लोग तब के तब मन में कैलकुलेशन क्या कर लेते हो? 100 रुपये लिखा हुआ है, 20% डिस्काउंट है, मतलब ये मुझे कितने में मिलेगा? 80 में। तो सारा खेल ही अब कितने का है? 80 का। तो इसीलिए सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, और उसके बाद फिर आप और पूछते हो काउंटर पे, सर और कोई ऑफर है क्या? वो बोलेगा सर वो 20%, हाँ हाँ सर वो 20% तो मैंने माइनस कर दी है, 80 में और कुछ ऑफर है क्या? तो फिर वो बोलते हैं कि अगर आप इस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, तुरंत पेमेंट करते हो, तो और 5% मिलेगा ऑफ। तो वो क्या हो गया आपका? कैश डिस्काउंट। तुरंत पेमेंट कर रहे हो, उधारी में लिया तो नहीं मिलेगा, नगदी में लिया तो मिलेगा, इस बैंक के थ्रू पैसा दिया तो मिलेगा। ये सारे कौन से डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। यस और नो?
कैश डिस्काउंट के नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है, फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ कैश। कस्टमर से तुरंत कैश रिकवर करने के लिए कैश डिस्काउंट देते हैं। या फिर कोई ऐसा कस्टमर है जिसको आज के 1 महीने पहले उधारी में माल बेचा था, वो पैसे देने वाला था 5-6 दिन में, अभी तक पैसे नहीं दिए, तो उसको बोलते हैं आज शाम तक पैसा दे दिया तो तुझे 10% ऑफ मिलेगा। लालच में वो पैसे दे देगा, पैसा जल्दी रिकवर करने के लिए। या सामने वाले को कैश पेमेंट के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा डिस्काउंट देते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश पेमेंट मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि हार्ड कैश की बात चल रही। कैश पेमेंट मतलब चेक भी चलेगा, कैश भी चलेगा, गोल्ड है आपके पास, कैश और चेक नहीं, गोल्ड भी चलेगा, सिल्वर भी चलेगा, बस तुरंत सेटलमेंट कर, मतलब कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि हार्ड कैश लेना है। बच्चे का नामकरण करना है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका नाम ही करण रख दो। यस और नो? कैश ट्रांजेक्शन मतलब इतना भी सीरियस नहीं होना है कि हार्ड कैश ही मिलेगा। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है कि तुरंत सेटलमेंट हो रहा है, उससे लेन देन बाकी नहीं है। सामने वाले से जल्दी पेमेंट रिकवर करने के लिए हम लोग कौन सा डिस्काउंट देते हैं? कैश डिस्काउंट। बात समझ में? तो यहाँ पे 10,000 में ट्रेड डिस्काउंट था 20%, बचा कितना? 8,000। अभी 8,000 का माल हमने खरीदा। अभी ध्यान से सुनना, अब ये 8 में से 1/4 हम लोग तुरंत पे करना चाहते हैं, यानी 8 में से 1/4 का तुरंत सेटलमेंट होगा। यानी 8,000 का 1/4 कितना होता है? 2,000। मैं 2,000 देने के लिए उसके पास गया, बोला साहब ये लो 2,000। वो बोले अच्छा आप 2,000 तुरंत अभी देना चाहते हो, तो इसके ऊपर आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट। कितना कैश डिस्काउंट है? 5%। 2,000 पे 5% कितना हुआ? 100। तो ये लो साहब आपका 2,000 का सेटलमेंट हो गया और आपको सिर्फ 1,900 ही देना है। यानी मैंने कितने सेटल कर दिए? 2,000, लेकिन पेमेंट कितना किया? 1,900। मतलब 100 रुपये का मुझे क्या मिला? डिस्काउंट। ये तुरंत पैसा दिया इसलिए मिला ना, यह है कैश डिस्काउंट। और 2,000 का सेटलमेंट हो गया, बचा कितना? 8 में से 2 गए, बचा 6। 6,000 अभी भी देना बाकी है। जब भी किसी पार्ट या पर्सन बाकी है, पार्ट या पर्सन में क्या बन जाता है? क्रेडिटर। ऑल लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर्स, इनका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर बन गया ना सल्लू मेरा, सल्लू क्रेडिटर बन गया है ना, एज अ क्रेडिटर मेरे बुक्स में इंक्रीज हो गया, मेरे बुक्स में क्रेडिटर्स बढ़ गए, पैसे देना बाकी है, क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट कर, इसीलिए मैंने सल्लू। डिस्काउंट मुझे मिला, डिस्काउंट मिला तो मेरा इनकम बढ़ गया। ऑल लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम, इनकम का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम बढ़ेगा, बैलेंस वाला अकाउंट है तो क्रेडिट कर। मैंने पेमेंट कर दिया, एक से दिया, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, बढ़ना कम होना समझ का ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है? चेक दिया, या बैंक बैलेंस कम, बैंक बैलेंस बैंक को क्रेडिट की। और उसके बाद माल खरीदा, परचेस, परचेस असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, परचेस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, माल खरीदे परचेस बढ़ेगा ही ना। परचेस ट्रांजेक्शन पढ़ते मेरे दिमाग में आ गया ये 4 के अलावा और कोई पांचवा अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियर? पक्का समझ में? पक्की बात? चलिए अब मैं तेरे को एक ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ जो तू समझ में करके बता, ध्यान दो अच्छे से। लिखो, सब लोग लिखो बेटा एक ट्रांजेक्शन। चलो बेटा करो तो। गुड सोल्ड टू शांताबाई worth rupees 10,000, 20% trade discount, 5% cash discount, comma 1/4 amount received in cash. है? हाँ, 10,000। नाही नाही, तसे नसतात पण सहज अज्युम। हाँ, आप कौन सा सॉल्व कर रहे हो? केस कर रहे हो? क्या आपके पास बुक आई हुई है पहले से? आपने
करो ये, बाकी तो सॉल्व करो ना, क्या लड्डू पेड़े बट रहे। हो गया क्या सभी का? वेरी गुड। चलो देखो तो, ध्यान से सुनना। आ जाओ, देखो ध्यान से देखो सब लोग। यहाँ पे माल बेचा बेटा, बरोबर है। शांता भाई को माल बेचा है, 10,000 रुपये का माल बेचा, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, बचा कितना? 8। तो यहाँ पे जो माल बेचा, सेल की एंट्री कितने की आएगी? 8 की। तो एक बनेगा सेल अकाउंट। कितना सेटलमेंट हो रहा है अभी? 1/4। देयर फोर कितना बाकी है सेटल होना? 6,000। ये रिसीवेबल है ना, से फ्रॉम शांता भाई, तो एक बनेगा शांता भाई अकाउंट। और ये यहाँ पे कैश डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं उसको 5% का, तो एक बनेगा डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट दिया ना मैंने, कितना पैसा देगी वो मेरे को? 1,900। 8,000 रुपये का टोटल ट्रांजेक्शन था, 20% डिस्काउंट माइनस के बाद 8 में से 2,000 वो तुरंत देने के लिए तैयार है, तो हमने भी खुश होकर बोल दिया 2,000 पे 5% आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट। 2,000 का 5% कितना हो गया? 100। तो आपको कितना पैसा देना है अभी? 1,900, और बचा हुआ 6,000, इसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा क्या? नो। वो 6,000 तो क्रेडिट है ना, 6,000 का तो ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट अभी तक हुआ ही नहीं, देना बाकी है। ये 6,000 ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये 2,000 का इतना कैश ट्रांजेक्शन है। अभी जितना ये इमीडिएट सेटल कर रही है उसी के ऊपर में डिस्काउंट होगा। कैश डिस्काउंट कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे नहीं दिया जाता है, राइट। यहाँ पे एंट्री कैसी होगी देखो, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट किया 1,900, डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो बचे हुए पैसे शांताबाई से लेने हैं, शांताबाई मेरी डेटर बन गई, डेटर का डेबिट बैलेंस, पैसे आना बाकी है, यस और नो। और टू सेल्स अकाउंट 8,000, सिंपल था, पक्की बात। के बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रामू, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। फ्रेट 700, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑक्ट्राई टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, कैश नहीं देखा था क्या हमने? सैलरी अकाउंट डेबिट, पे कर दिया होता तो टू कैश, बट देना बाकी है तो सैलरी टू सैलरी पेएबल, और उसी को बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। ट्रेडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये समझ में आया सभी को? हाँ। ऑक्ट्राई, जकात नाका, लोकल टैक्स, सिटी लिमिट के बाहर जब माल लेके आते हैं तो वो
नाकाबंदी के वहाँ ट्रक रोक देते हैं फिर पावती बनाते हैं ना, वो है ऑक्ट्राय, माल लाने का खर्चा, बरोबर। लोकल टैक्स लिख दो ऑक्ट्राय। अभी ध्यान दो सब लोग, मेरे ख्याल से बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक समझ में आई होगी। टेस्ट का हमने इतना डिस्कशन अभी तक किया है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनो, पेन वेन सब नीचे रख दो और सिर्फ प्रवचन सुनो। आजा मुन्ना, देखो ध्यान से देखो। आप सभी लोग जानते हो ये क्या है बेटा, आपका बिजनेस, बरोबर ना। सारी शुरुआत, सारे प्रसाद की जड़ यही है। यहीं पे ट्रांजेक्शन होते हैं ना, बिजनेस में क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन। आपको कसम है बेटा, सब लोग 1000% कॉन्सेंट्रेट करना, 1% भी आपका इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। ध्यान से देखो, बिजनेस में क्या होते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को आप लोगों को क्या करना है, आरती उतारना है या रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है और कहाँ रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है एंड विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रिकॉर्ड करना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कहाँ रिकॉर्ड करना होता है आपको, जर्नल एंट्री बुक में। बोलो कहाँ रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री बुक में। एंट्री मारते हो ना आप लोग इसमें, क्या है ना अभी आपको, क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का रूल। ये देखो यही रूल था ना, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, कम होता है तो क्रेडिट करो। ये बात समझ में आई क्या, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये पांचों टाइप के अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि लिका डी बार्गो पैसियोली जो पप्पा ऑफ अकाउंट्स थे वो क्या करते थे, जब भी इस टाइप की अकाउंट्स बढ़ते थे तो लेफ्ट में लिखते थे, लैटिन टर्म डेबायर विच मीन्स टू लेफ्ट, और कम होते थे तो ये राइट में लिखते थे, क्रेडायर। देखो कम हुआ तो राइट में, बढ़ा तो लेफ्ट में, सिंपल है ना, याद रहेगा। हो गया, अकाउंटिंग की पूरी दुनिया ही खत्म हो गई इस रूल। बाकी तो क्या अपोजिट है, असेट के अपोजिट क्या है, लाइबिलिटी। ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट एक्सपेंस के अपोजिट, लॉसेस के अपोजिट गेन्स और प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस के अपोजिट क्रेडिट बैलेंस। बढ़ता है तो क्रेडिट बैलेंस, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। बढ़ना कम होना कहाँ समझ में आएगा, ट्रांजेक्शन से। अब आप मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन बोलोगे तो इसके हिसाब से एंट्री आएगी। मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमने इस रूल की बहुत ही कड़ी परीक्षा, अग्नि परीक्षा ले ली है ऑलरेडी। ब्रह्मांड का कोई भी ट्रांजेक्शन इससे रिकॉर्ड होगा। फिर भी किसी बच्चे के मन में अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो प्लीज़ मुझे बोलो, मैं एक बार फिर से रूल अप्लाई करके बताता हूँ। एनीबडी में आपने कोई कहीं देखा, कहा, सुना, पढ़ा होगा तो पक्का ये रूल हमने अप्लाई किया है। अभी ध्यान से सुनना, तो रूल बहुत सिंपल है। रूल क्या था, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हो रहे तो क्रेडिट करो, और क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करना है, कम होते हैं तो डेबिट करना है। इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ क्रेडिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट, क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है क्रेडिट, अपोजिट बोलने का काम नहीं। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट, अपोजिट बोलने का काम नहीं। ये तो याद रहेगा ना सभी को, पक्की बात, डन। ये हमने सीखा था। बताओ तो जरा, दिखा दे इसी टर्न कोई। जैसे मैंने कार खरीदा, कैश पे किया, बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, कार, कैश। सबको एंट्री पता है, लेकिन एक बार देख लो रूल कैसे यूज करना है। दूसरी स्टेप, कार क्या है, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कार असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, तो कार का भी डेबिट बैलेंस। कार बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। कार खरीदा तो कार इंक्रीज हुआ बिजनेस में, डेबिट कर दो। कैश, ये भी असेट है, असेट का फिर से डेबिट बैलेंस, तो कैश का भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट।
कार खरीदा, कैश पे किया, तो कैश बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी तो आगे एंट्री कार अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कार अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश। ये बात समझ में आई क्या? सिंपल है रूल ये। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब ध्यान से सुन। ये था आपका बिजनेस। बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शन। उन ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? रिकॉर्ड करना विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल क्या है? डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विद डेबिटेड, क्रेडिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। ये जो रूल है ना, बहुत ही प्यारा रूल है। हर जगह रियल लाइफ में आगे जा कर के आपको अगर किसी टैक्स डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के साथ डील कर, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यही रूल, एसएपी सेम रूल, यूएस का क्विक बुक है, जैसे इंडिया का टैली वैसे यूएस का क्विक बुक, सेम रूल। मैं पिछले 12-13 साल से इसी रूल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेम रूल है ना, आपका कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, रूल सेम रहेगा। यस और नो? तो ये रूल हर जगह काम आएगा। और इसी रूल से हम लोग एंट्री, कहाँ गया रूल अपना, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस वाला रूल, इसी से हम लोग एंट्री बैलेंसिंग सब करेंगे। ध्यान से सुन। रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आगे क्या होता है देखो। चलो बोलो। बिजनेस शुरू किया, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया। बोलो एंट्री क्या करेंगे आप सब लोग एक आवाज में बोलो। कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आ गई, कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, बढ़ती है तो डेबिट करो। कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, बिजनेस में कैपिटल ओनर लेके आए ना। ओनर जब भी बिजनेस में मनी और मनी से कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ेगा। तो कैश टू कैपिटल 1 लाख 1 लाख, आदत नहीं, ये लो 1 लाख 1 लाख। ये एंट्री समझ में आई? नरेशन आप लिखोगे है ना, ऑलरेडी बताया कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये एंट्री तो मैंने कर दी। पहला काम खत्म हुआ जर्नल एंट्री वाला, बरोबर है। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग एक बुक में रिकॉर्ड करके रखते हैं। उस बुक को बोलते हैं रोजमेट, जर्नल एंट्री बुक, रोजमेट। अब बताओ मुझे, एक साल के ऐसा गट्ठा भर के बुक बन गई, 50,000 ट्रांजेक्शन है। एक साल के सारे ट्रांजेक्शन मैंने उस बुक में लिख दिए, जर्नल एंट्री बुक में। अब अब क्या हुआ? मान लो इस बच्ची के साथ मेरे क्रेडिट ट्रांजेक्शन थे। साल के आखिरी में आई, दिवाली के समय, साल के आखिरी में नहीं, दिवाली के समय बोली सर अपना हिसाब कर दो। दिवाली के समय लोग सब उधारी खत्म कर देते हैं ना, लेन देन। तो ये आई मेरे पास, बोली सर अपना हिसाब खत्म कर दो। मैंने बोला ठीक है मैं बताता हूँ, बता दो मुझे निकलना है। अब मैंने निकाला वो जर्नल एंट्री बुक, 50,000 ट्रांजेक्शन थे इकट्ठा। और मैंने पूछा बेटा आपका नाम क्या है? था, मैं अभी आपको बताता हूँ आपसे कितना लेन देन। साल भर के ऐसे सारे ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड किए होंगे? अब ये 50,000 ट्रांजेक्शन में मैंने ढूंढना शुरू किया था, कितना कितना कितना। और सब में फिर मुझे प्लस माइनस करके जोड़ घटा के इसको बताना पड़ेगा। अगली दिवाली आ जाएगी, ये क्या बोलेगी, सर एक काम करो ढूंढ के रखो, मैं अगली दिवाली पे आती हूँ तब हिसाब कर लेंगे। क्योंकि उसमें ढूंढना कितना मुश्किल है। सोचो ना, आप किसी मेडिकल शॉप पे गए, आपने बोला भैया एक क्रोसिन दो, और वो मेडिकल शॉप के अंदर में बीचों बीच शॉप के बीच में सारी दवाइयों का ऐसा पहाड़ बनाया हुआ है, उसी में सारी दवाइयाँ है। अब आपने बोला 2 रुपए की क्रोसिन, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी तब तक क्रोसिन मिलेगी क्या उसको? क्योंकि उसने सारी दवाइयाँ एक जगह रख दी। सारे ट्रांजेक्शन आपने इस जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड कर दिए। इसमें असेट के भी है, ड्राइंग के भी है, डेटर्स के भी है, एक्सपेंस के भी है, लॉसेस के भी है, कैपिटल के भी है, गेन के भी है। हल्दीराम का चूड़ा ये तो, इसी में सेव, शेंगदाने, चने, दाने, मुर्रे सब एक जगह मिक्स कर दिए, भेल हो गई। और फिर आपको बोला मुर्रे अलग निकालो इसमें से। निकाल पाओगे क्या? मुश्किल है ना। मतलब आपने लिख तो दिया, लेकिन अब निकालना मुश्किल है। यस और नो? अब अगर कोई कस्टमर आ जाता है और बोलता है कि मेरा हिसाब कितना हुआ करो, जर्नल एंट्री बुक से मैं किसी का हिसाब कर सकता हूँ क्या? जर्नल एंट्री बुक में तो सारा लिख दिया आपने ट्रांजेक्शन, और सब हल्दीराम का मिक्सचर हो गया यहाँ पे, सारे ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री बुक में लिख दिए। मुश्किल हो जाएगी ना। अगर हम लोग पहले से ही सारे ट्रांजेक्शन क्लासीफाई करके रखते प्रॉपरली, निकिता के ट्रांजेक्शन अलग, सविता के अलग, पूजा के अलग, कैश के अलग, कार के अलग, बिल्डिंग के अलग, सैलरी के अलग, सारे वेजेस के अलग, ऑक्ट्राई के अलग, फर्नीचर के अलग, कैपिटल के अलग, सोचो कितना प्यारी होती है। सब सेपरेट सेपरेट रखे। आई
बोली सर मेरा हिसाब कितना है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ निकिता का लेजर, निकिता का एक अकाउंट देखूंगा, बता दूंगा, 1 सेकंड में हिसाब हो गया। मेडिकल शॉप वाला भी सारी दवाइयाँ क्लासीफाई करके रखता है, इसीलिए उसकी शॉप में लाखों मेडिसिन होती है, फिर भी आपको 1 मिनट में क्रोसिन ढूंढ के देता है। लाखों मेडिसिन में उसको क्या मालूम कि कौन सी मेडिसिन कहाँ रखी है। यही है कमाल क्लासिफिकेशन का, सारी दवाइयाँ प्रॉपरली क्लासीफाई करके रखी है, इसीलिए लाखों मेडिसिन से आपको कुछ सेकंड्स में आपको एक दवाई ढूंढ के दे देता है वो। तो सोचो कितना मुश्किल है, कभी सोचा है आपने मेडिकल शॉप वाले के यहाँ सारी दवाइयाँ विदाउट क्लासिफिकेशन रखी है, तो क्लासिफिकेशन A to Z के हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर ये सारी दवाइयाँ कैंसर, ये जेनरिक मेडिसिन, ये ऐसी मेडिसिन, ये कॉस्मेटिक, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ज़रूरी है ना, और क्लासिफिकेशन अच्छा रहा तो निकालने में, रिट्राइव करने में, इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने में आसानी हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई, इसीलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी। तो जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, बट इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए जर्नल एंट्री बुक कतई अच्छा नहीं है। इसीलिए जर्नल एंट्री बुक में जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करके रखे, सोचो कि वो सारे ट्रांजैक्शन अगर प्रॉपरली एक जगह पे क्लासीफाई करके रखते, निकिता के सारे ट्रांजैक्शन इधर, कैश के इधर, कैपिटल के इधर, एक्सपेंस के, सैलरी के इधर, ऑक्ट्राई के इधर, सेल के इधर, परचेस के इधर, बैंक के इधर, कितना अच्छा होता। फिर निकिता आई मेरे पास, सर हिसाब क्या है जल्दी बताओ, 1 सेकेंड में निकिता का अकाउंट ओपन किया, ये सारे निकिता के ट्रांजेक्शन है उसमें। यस और नो, कुछ बात समझ में आई क्या। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस जर्नल एंट्री बुक में जो भी भसड़ मची है, जो भेल हो गया है सब मिक्सचर, वैसे मैं कैश के ट्रांजेक्शन अलग, कैपिटल के अलग, के अलग, अलग, उसके अलग, सबके अलग अलग करने जा रहा हूँ। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ, रिस्पेक्टिव नेचर के ट्रांजेक्शन रिस्पेक्टिव जगह पे लिख रहा हूँ। सारे निकिता के ट्रांजेक्शन एक जगह पे, कैश के एक जगह के, कैपिटल के ट्रांजेक्शन एक जगह पे, उस जगह को कहते हैं अकाउंट। अकाउंट मतलब क्या सर, समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, अकाउंट। बरोबर। और क्यों कर रहे हैं समझ में आया ना सभी को, वजह पता चल गई अब। डन नहीं करना सिर्फ, क्योंकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करना है। जर्नल एंट्री बुक में पोथी लेके कहाँ कहाँ घूमते बैठेंगे, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मुझे सारे ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना है। चलो मैं क्लासीफाई करता हूँ, तो मैं सारे ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में लिखूंगा। कैसे लिखते हैं अकाउंट्स में, उस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं बोलो, जर्नल एंट्री बुक में जो भी ट्रांजेक्शन लिख दिए, वो सारे ट्रांजेक्शन रिस्पेक्टिव अकाउंट में डालना। सीधा के ट्रांजेक्शन सीधा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, कैश के कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, ताकि कल चल के अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। जब भी आप बैंक में जाते हो, तो आप बैंक वाले को अगर पूछते हो कि साहब मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो वो जर्नल एंट्री बुक ओपन करता है या आपका अकाउंट ओपन करके बताता है आपको, और आपका अकाउंट नंबर पूछता है, और आपका अकाउंट स्क्रीन पे ओपन करता है, खट से आपकी पूरी जन्म कुंडली उसके सामने। कितने जल्दी बता दिया। उसके बैंक में तो लाखों लोगों के अकाउंट है, फिर भी उसने 1 सेकंड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बताई कि नहीं। ये चमत्कार हुआ कैसे, क्लासिफिकेशन की। तो हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पे। सर क्लासिफिकेशन करना कैसे, जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट्स बने हैं, वो सारे अकाउंट्स के लिए सेपरेट टी शेप फॉर्मेट बना लो, क्लासीफाई करके रखते हैं। बोलो जर्नल एंट्री में कौन कौन से अकाउंट बने हैं, कैश और कैपिटल। यहाँ पे तो एक ही जर्नल एंट्री है, रियल लाइफ में लाखों एंट्रीज होती है। एक बनेगा कैश अकाउंट, ये देखो टी शेप फॉर्मेट, और दूसरा बनेगा, दिख रहा है क्या टी शेप फॉर्मेट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ, पोस्टिंग। सारे ट्रांजेक्शन को मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ, और क्यों क्लासीफाई कर रहा हूँ, पर्पस क्या है। अरे भैया मुझे कल चल के इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करना है। तो क्या कर लोगे इन्फॉर्मेशन निकाल के, अरे डिसीजन कैसे लेंगे, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए तो कर रहे हैं। सर कौन सी इन्फॉर्मेशन, धंधे में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस है, हज़ारों टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे, जब आप सारा डेटा प्रॉपरली क्लासीफाई करके रखोगे। सोचो ना, आपके फ़ोन में एक ही फोल्डर है,
उसी में टेक्स्ट मैसेज, उसी में व्हाट्सएप मैसेज, उसी में वीडियो, उसी में ऑडियो, उसी में फोटो, उसी में पीडीएफ फाइल, उसी में वर्ड फाइल, सब कुछ उसी में। आप ढूंढ पाओगे इंफॉर्मेशन जल्दी? फिर आप क्या करते हो, लिंक सारी तो दोस्त ने भेजी थी रात को वो अलग फोल्डर में, वीडियोस अलग फोल्डर में, ये अलग फोल्डर में, फोटोज अलग फोल्डर में। आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन करके रखा है हर चीज का। यस और नो? बात समझ में आ रही क्या? तो हम लोगों को भी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज जितनी आपने रिकॉर्ड करके रखी है सारी एक बुक में रखी हुई है अभी। अब मुझे रिस्पेक्टिव नेचर के ट्रांजैक्शन को रिस्पेक्टिव नेचर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बरोबर? चलो, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री की तरफ देखा और जर्नल एंट्री को पूछा, हे जर्नल एंट्री बता कौन कौन से अकाउंट बने तेरे अंदर। जर्नल एंट्री बोली कैश और कैपिटल। बना लिया मैंने दो टी शेप फॉर्मेट, कैश और कैपिटल, बरोबर? चलो पोस्टिंग कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कैश अकाउंट लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, डिबायर लेफ्ट, डिडायर राइट, लेफ्ट राइट क्रेडिट। और बताओ कैश ये कौन सा अकाउंट है? वेट, एसेट ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी पब्लिक रेटेड इनकम गेन। कैश क्या है? एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ये जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ये एग्जाम में मत लिखना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। यस और नो? चलो आ जाओ। ओनर ने बिजनेस में कैश लाई तो बिजनेस में कैश बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। कैसे बढ़ी? बढ़ी तो इधर ही लिखना पड़ेगा ना। यस और नो? देखो बढ़ी तो इधर ही आएगा ना, कम हुई रहती तो राइट में आता। ऐसे नहीं। कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ और लिखो टू कैपिटल, और कैश के डेबिट में कितना लिखना है? 1 लाख। और उसके बाद कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, कैपिटल के क्रेडिट में जाओ और लिखो बाय कैश। कैपिटल कितना है? इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट था भले। और यकीन नहीं आता चेक कर लो, अपना रूल यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। देखो तो ज़रा, कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख आया मतलब कैपिटल बढ़ा। यकीन नहीं आता है तो ट्रांजेक्शन से पूछ लो। ओनर ने बिजनेस में कैश लाया था तो कैपिटल बढ़ा ना, बढ़ा इसलिए कहाँ पे आया? क्रेडिट में। देखो बढ़ा ना, बिजनेस में कैश भी बढ़ गई तो कैश कहाँ पे आनी चाहिए? डेबिट में। देखो आई क्या डेबिट में? इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। अब जब कभी भी कैश से रिलेटेड कोई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कहाँ पे देखूंगा? कैश अकाउंट में। कैपिटल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ जाऊंगा? कैपिटल अकाउंट में। जर्नल एंट्री बुक में नहीं भटकूंगा अब मैं। जर्नल एंट्री बुक अब मेरे किसी काम की नहीं। जैसे मैंने इस ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग कर दिया, जर्नल एंट्री जला के फेंक दिया तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे काम की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ गई? जर्नल एंट्री बुक इज लाइक कड़ी पत्ता। सब्जी बनाते समय डालते और खाते समय उसको चूक के बाहर फेंक देते। समझ में आया क्या? बस वैसे ही जर्नल एंट्री बुक का काम है। एक बार लेजर बन गए तो जर्नल एंट्री बुक का कोई रोल नहीं है। यस और नो? हार्डली कभी कोई जर्नल एंट्री बुक को ओपन करेगा क्योंकि सारा काम किससे हो जाता है? लेजर से। बट लेजर जर्नल एंट्री बुक के बगैर नहीं बने, और एक बार लेजर बन गए जर्नल एंट्री बुक का कोई काम। क्लियर? पक्की बात? ये आपने क्या किया अभी? पोस्टिंग। पोस्टिंग आपने कहाँ किया? ये आपकी एक बुक है, क्या ये बुक? बुक का नाम क्या है? लेजर बुक। खाता वही। दो अकाउंट है अभी, कितने? एक दो। ये था आपका पेज नंबर 1 पे और ये है आपका पेज नंबर 2 पे। तो जो जर्नल एंट्री आपने पास किया उसमें लेजर फोलियो वाला कॉलम होता है ना एक, बोलो कैश अकाउंट लेजर बुक में कौन से पेज पे था? 1 पे। यहाँ पे लिखो 1। बोलो कैपिटल अकाउंट लेजर बुक में कौन से पेज पे था? 2, तो यहाँ पे लिखो 2। लेजर फोलियो कॉलम में क्या आता है? पेज नंबर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव लेजर, द लेजर बुक।
बट मुझे एक बात बताओ, आपने जर्नल एंट्री के अंदर में लेजर फोलियो कॉलम में कब लिखा डेटा? एंट्री करते समय कि पोस्टिंग करते समय? पोस्टिंग करते समय। बहुत काम का प्रश्न था। जर्नल एंट्री बुक में जो लेजर फोलियो कॉलम होता है, उस लेजर फोलियो कॉलम में हम लोग एंट्री कब करेंगे? पोस्टिंग करते वक्त। एंट्री करते वक्त वो कॉलम खाली रखना है, क्योंकि एंट्री करते वक्त कोई भगवान नहीं होगा जिसको याद है सारे लेजर कौन से पेज नंबर पे। तो एंट्री करते वक्त लेजर फोलियो कॉलम खाली होता है, और उसमें डेटा कब आता है? जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं। कैश का लेजर लेजर बुक में पेज नंबर 1 पे था, तो यहाँ पे लिखो 1। तो ये जो मैंने लेजर फोलियो में एंट्री किया 1 और 2, ये कब करेंगे हम लोग? एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। क्लियर है? पक्की बात? डन। और यहाँ पे होता है एक और कॉलम, जर्नल फोलियो। और ये वाली एंट्री जर्नल एंट्री बुक में कौन से पेज पे थी? पेज 1 पे, तो लिख दिया 1, पेज 1। बट अब ये जर्नल फोलियो कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम ऐसा आपको रहते नहीं। सर क्यों? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, वो तो सब ऑटोमेटिक कंप्यूटर ही ले लेता है पेज नंबर वगैरह, तो आपको अलग से एंट्री करने की ज़रूरत तो नहीं। तो आपने अभी अभी क्या सीखा बताओ मुझे, एक बार फिर से बताता हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले आपने क्या किया? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद आपने क्या किया उसका? बोलो बेटा। पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ किया? लेजर बुक में। पोस्टिंग कहाँ किया? लेजर बुक में। लेजर बुक में क्या होते हैं? लेजर्स। लेजर अकाउंट। अकाउंट समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट, उसको क्या बोलते हैं? लेजर और अकाउंट्स। और ये जो बुक होती है जिसमें सारे लेजर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेजर बुक। तो पहला काम जर्नल एंट्री। दूसरा काम क्या किया बेटा आपने? लेजर पोस्टिंग। ये क्या किया आपने? रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं? पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करते हैं? लेजर बुक में। पोस्टिंग कहाँ करते हैं? लेजर बुक में। लेजर बुक में क्या होते हैं? अकाउंट्स। अकाउंट्स माने समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। बरोबर? पोस्टिंग आपने कर दिया। अब पोस्टिंग करके क्या अचार डालना है क्या इसका? अब क्या करेंगे बताओ? पोस्टिंग तो कर दिया, अब साल के आखिरी में बैलेंस निकालो ना। बताओ कैश कितने से बढ़ा था? 1 लाख से। कम कितने से हुआ था? 0 से। कम कितने से हुआ था? 0 से। बढ़ा कितने से था? 1 लाख से। तो कैश मेरे पास आया 1 लाख, गया 0। बोलो साल के आखिरी में बैलेंस कितना है? 1 लाख। 1 लाख माइनस 0, कम किधर पड़ रहा है? इधर। लिख दूँ क्या आया मेरा बैलेंस? और ये बैलेंस मेरा इस साल के आखिरी का है, जो कि मैं अगले साल कैरी फॉरवर्ड करूंगा। यस और नो? को बोलते हैं बैलेंस टू बी कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। अगले साल कैरी करना पड़ेगा ना इसको? नहीं नहीं सर, हम तो इसी साल जला के खाक कर देंगे, अगले साल लेके नहीं जाएंगे, ऐसा कोई है क्या? नहीं ना, अगले साल कैरी करना पड़ेगा ना, कैरी डाउन। चलो, ये हो गया क्या टोटल सही दोनों साइड में? डन। इस बैलेंस का नाम बता रहे जरा मुझे। डेबिट बैलेंस है ये। सर क्यों? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी ना, क्रेडिट साइड में तो 0 था। जो साइड की टोटल ज्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। कौन से साइड की टोटल ज्यादा थी? डेबिट साइड की। क्रेडिट साइड में क्या था? 0। इसीलिए बैलेंस लिखा क्रेडिट में, लेकिन नाम क्या रहेगा इसका? डेबिट बैलेंस। आंसर का नाम क्या रहेगा? माइनस। क्यों? बड़ा नंबर कौन सा था? 4। 4 का साइन क्या था? माइनस। इसीलिए आंसर का भी साइन माइनस। जो साइड की टोटल ज़्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। यस और नो? क्लियर? चलो आगे। आगे आज के बाद मैं आपसे डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस की लैंग्वेज में बात करूं। बरोबर है? डेबिट बैलेंस मतलब समझ जाओ, वो अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट बैलेंस मतलब वो अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है।
बच्चों ये ही है सही तरीके समझ में आ रहा है क्या सभी को? हाँ, यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है? 1 लाख, बरोबर है क्या? और डेबिट साइड की टोटल कितनी है? 0। तो बैलेंस का नाम क्या रहेगा? इधर बैलेंस लिखेंगे बट इसका नाम क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन। अरे इसमें तो कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस आया? क्रेडिट बैलेंस। कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस आया? डेबिट बैलेंस। ये आपने अभी अभी जो बैलेंस किया ना, दोनों साइड की टोटल कर लो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड की। जो साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। 1 लाख और 0 में ज्यादा क्या है? 1 लाख। 1 लाख दोनों साइड में लिख दिया। और जिधर कम पड़ रहा है उधर लिख दो, जिधर ब्लैंक स्पेस है वो फिल कर दो। यस और नो? ये आपने अभी अभी क्या किया मालूम है क्या? बैलेंसिंग। आपने क्या किया? पोस्टिंग के बाद क्या करते बताओ? बैलेंसिंग। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड, तो बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट में बट इसका नाम क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस। और इसके अपोजिट हुआ तो मान लो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस कहाँ आएगा? इधर। और इसका नाम क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। जो साइड की टोटल ज़्यादा है बैलेंस को वो साइड का नाम दे दो। हो सकता है ना कुछ भी। ये था बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। बस साल भर के साल भर तुम्हारे कैश बॉक्स में कैश ला के बस डालते बैठोगे, गिनोगे नहीं कभी। बैलेंस करोगे कि नहीं? देखना तो पड़ेगा ना। बस एक बोरे में कैश डाले जा रहे, ज़रूरत है तो निकाले जा रहे, डाले जा रहे, ज़रूरत है तो निकाले जा रहे। कभी कोई दिन किसी ने पूछ लिया कितनी कैश है? वो तो नहीं मालूम साहब, कभी बैलेंस किया ही नहीं। बस डालते गए, ज़रूरत है तब निकालते गए। अरे बैलेंस करना पड़ेगा ना। यस और नो? ज़रूरी है। बैलेंसिंग कर दी। आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई अभी तक बताओ? जर्नल एंट्री हमने करीब करीब 100+ जर्नल एंट्री पास की आज तक। लेजर पोस्टिंग बताए, लेजर पोस्टिंग मैकेनिकल वर्क है। डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में लिख दिया, और कुछ किया मैंने? ये था आपका पोस्टिंग। उसके बाद हमने क्या किया? बैलेंसिंग। दोनों साइड की टोटल करी, जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दिया, जिधर कम पड़ रहा है उधर वो लिख दिया बैलेंस। एक साइड की टोटल 100, इधर की 80, बोलो किधर कम पड़ रहा है? इस साइड में 20 लिख दिया। इधर की 100, इधर की 80, इधर कम पड़ रहा है 20, तो यहाँ बैलेंस लिख दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग। यस और नो? चलो आगे। यहाँ तक किसी डाउट है तो पक्का? बेसिक प्रोसीजर है, समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्लीज ध्यान देखो। ये बैलेंस आया आपका, बताओ तो कितना कितना बैलेंस आया? बोलो कैश अकाउंट का कितना बैलेंस है? 1 लाख। कौन सा बैलेंस है? बोलो कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस आया? 1 लाख। क्या नाम है इसका? क्रेडिट बैलेंस। अभी आपके पास कितने बैलेंस इकट्ठा हो गए? 2। ये दोनों बैलेंसेस, कैश अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एक लिस्ट बनाओ तो ये दोनों बैलेंस की लिस्ट बनाओ तो। कौन से दो अकाउंट थे? कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा था? कैपिटल अकाउंट। कैश का नाम क्या था? कैश अकाउंट का नाम क्या था बैलेंस का? डेबिट बैलेंस। इसमें सारे डेबिट बैलेंस लिख दूं क्या? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का नाम क्या था? सारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की लिस्ट बना दी। तो क्यों बनाई लिस्ट? ऐसे ही। कोई इसका लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो इंपॉर्टेंस है। इसका लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो इंपॉर्टेंस है। इसी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस को आप लोग आज के बाद क्या नाम से पुकारोगे? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ balances of the ledger which you have prepared during the period। जो आपने करंट पीरियड में जितने भी लेजर्स बनाए ना, उन सारे लेजर के बैलेंसेस को यहाँ पे लाके डंप कर दो। चेक करो ये टैली हो रहा है क्या? डेबिट बैलेंस की टोटल 1 लाख,
क्रेडिट बैलेंस की सारी टोटल। वाह, तो टैली हो गया रे। यस और नो? तो बैलेंसिंग के बाद आपने क्या बनाया बताओ? ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ लेजर्स विच contains all the ledger balances of prepared during the accounting। तुच्छ है ये, और कुछ भी नहीं, बरोबर है। और ये टैली क्यों होता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दो नजरिए है, दो अप्रोच है, डेबिट अप्रोच और क्रेडिट अप्रोच, लेन देन, और हर बार वो क्या रहेंगे? इक्वल। इसीलिए टैली होता है, वरना कोई ऐसी थोड़ी ना टैली होगा। ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस से हम लोगों को हमारे बिजनेस की औकात समझ में आ रही है क्या? नो। ट्रायल बैलेंस से ये समझ में आएगा क्या प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है? नो। उसके लिए तो मुझे फाइनल अकाउंट बनाने पड़ेंगे ना। जनरली कब बनाते हैं फाइनल अकाउंट? साल के आखिरी में। कब बनाते हैं फाइनल अकाउंट बताओ? साल के आखिरी में। फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है बताओ तो जरा। फाइनल अकाउंट, देखो नाम में मीनिंग है फाइनल, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल सर, फाइनल अकाउंट में क्या क्या रहते हैं? तीन कंपोनेंट रहते हैं जनरली। एक पहला कंपोनेंट, इसका नाम रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये क्या होता है? बताऊंगा सब बाद में, चिंता मत कर। एक दूसरा कंपोनेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक तीसरा कंपोनेंट है बैलेंस शीट। ये अकाउंट है, ये अकाउंट है, ये एक स्टेटमेंट है, बराबर है। देखेंगे फाइनल अकाउंट, बताऊंगा पूरा डिटेल। अब बताओ, ट्रायल बैलेंस के अंदर में ये कैश और कैपिटल दिया हुआ है। ये अकाउंट है, इसके अंदर में डेबिट साइड में खर्चे, क्रेडिट साइड में इसमें भी डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम। अब आपका सवाल, सर आपने दोनों जगह खर्चे खर्चे लिख दिए, यहाँ कौन से खर्चे? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स, इनकम रिलेटेड टू गुड्स। यहाँ बचे हुए, यहाँ बची हुई इनकम। बट अपने इस वाले ट्रायल बैलेंस में जो हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं, यहाँ तो एक्सपेंस इनकम का एक भी अकाउंट नहीं है। और ये बैलेंस शीट हमारी औकात बताती है, यानी बिजनेस में कितनी एसेट है और बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज है। बैलेंस शीट ये अकाउंट नहीं है, ये हमारी औकात यानी पोजीशन बताती है। इसीलिए इसको बोलते हैं पोजीशनल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बोलो? पोजीशनल स्टेटमेंट, बरोबर है। और ये बिजनेस के प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करते हैं, इसीलिए इनकम स्टेटमेंट। आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे इनकम स्टेटमेंट क्या क्या आता है, उसको बोलने इधर आ बैठ। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग और P&L अकाउंट आता है। कोई पूछेगा आपसे पोजीशनल स्टेटमेंट में क्या आता है, बोलने इधर आ बैठ। पोजीशनल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है। पोजीशनल स्टेटमेंट आपको आपकी एक पर्टिकुलर समय पे पोजीशन बताती है। आज मेरे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है। वो अमिताभ बच्चन जो डायलॉग मार रहा था ना मूवी में, वो अपनी बैलेंस शीट पढ़ रहा था, और सामने वाले को पूछा तेरे पास क्या है, वो बोलता है हीरो मेरे पास माँ है। बताओ, माँ की अकाउंटिंग हो सकती है क्या? तो फिर अगर आपको आपकी पोजीशन बताना है तो क्या बताना होगा? बैलेंस शीट। बताओ, ये कैश में, ये कैश असेट में लिख दूं क्या? 1 लाख। और ये कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है क्या? लाइबिलिटी कैसे? अरे आज नहीं तो कल, जिस दिन धंधा बंद होगा उस दिन ओनर को उसका पैसा वापस करना पड़ेगा कि नहीं? और ओनर को अगर उसका पैसा वापस करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो हर वो चीज़ जो फ्यूचर में लौटाना है वो आपकी लाइबिलिटी है कि नहीं? तो कैपिटल यहाँ पे लिखूँ क्या? चेक करो बैलेंस शीट टैली हुई क्या? 1 लाख है रे इसमें। मतलब अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ ना, वो भी करेगा जर्नल एंट्री के बैलेंस शीट। मैकेनिकल वर्क है। दिमाग कहाँ लगा मालूम है क्या? हमने सबसे ज़्यादा दिमाग यहीं लगाया, उसके बाद सारा मैकेनिकल वर्क है। बताओ तो ज़रा मुझे, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने
ट्रायल बैलेंस के बाद हमने क्या किया, देखो तो, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाया हमने, फाइनल अकाउंट, बरोबर ना। तो बताओ आपने सबसे ज्यादा दिमाग का लगाया, बता बस रिकॉर्डिंग तक। उसके बाद पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब मैकेनिकल प्रोसेस है। इसीलिए ये टैली सॉफ्टवेयर भी कर लेता है। टैली में बस आपको एंट्री मारनी है, और एंट्री मारते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में टैली बैलेंस शीट बना देता है। मतलब टैली आगे का काम खुद ब खुद कर रहा है, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। ये काम तो सॉफ्टवेयर भी कर लेता है। इसमें क्या दिमाग है, मशीन ने किया ना वो काम, दिमाग कहाँ लगता है। ये लोग रिकॉर्डिंग को क्लरिकल वर्क बोलते, दिमाग कहाँ लगता है। टैली को खुद से समझता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, नो। एक बार आपने टैली में एंट्री मार दी तो सेकंड के हजारवें हिस्से में वो बैलेंस शीट बना लेता है। एंट्री मारते ही तुरंत बाहर आओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लिक करो, टैली आपको बैलेंस शीट दिखा देगा। मतलब ये काम मैकेनिकल है, मैकेनिकल है, मैकेनिकल है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बस एंट्री हो गई, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, पोस्टिंग कर दिया, बैलेंसिंग कर दिया, जो साइड की टोटल ज़्यादा थी इधर कम थी इधर लिख दिया, बैलेंसिंग हो गया। उसके बाद सारे डेबिट बैलेंस इस कॉलम में लिख दिए, सारे क्रेडिट बैलेंस इस कॉलम में लिख दिए, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर में जितने भी अकाउंट्स थे सारे अकाउंट्स फाइनल अकाउंट में लिख दिए। अरे बर्तन वाली बाई बर्तन धो के चली गई, सारे बर्तन उसने ट्रायल बैलेंस में रख दिए। अब बस आप जगह पे रख रहे हो, कटोरी कटोरी की जगह, चमचा चमचे की जगह, थाली थाली की जगह, यानी ट्रेडिंग का आइटम ट्रेडिंग में, पीएनएल का पीएनएल में, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में। ये काम तो मैकेनिकल वर्क है। सबसे ज़्यादा दिमाग कहाँ लगता है, क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है। 2-5% समझ में आए जो आज बताए, डन। लेजर पोस्टिंग आप कर पाओगे क्या, पक्का कर पाओगे, सोच लो। आपकी टेस्ट है ना आपके सामने, ये टेस्ट के अंदर में 28 ट्रांजेक्शन है ना, करो इन सब, करो अभी। अच्छा, आज होमवर्क दे रहा हूँ, ये 28 के 28 ट्रांजेक्शन की क्या करनी है, लेजर पोस्टिंग। हम लोग इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सम बनाएंगे फाइनल अकाउंट का, है ना, 28 ट्रांजेक्शन की लेजर पोस्टिंग का। चेहरे पे अगला क्या बोलने वाला हूँ, इन्हीं की बैलेंसिंग, इन्हीं का ट्रायल बैलेंस, और इन्हीं का हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। डन। थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।